Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have come at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विमेन इन इकोनॉमी, रोल ऑफ विमेन इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था जो है हमारी, उसमें जो महिलाएं हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, महिलाओं के जिस कार्य को मौद्रिक मूल्य की मान्यता नहीं दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। द वर्क ऑफ विमेन विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड, उसे इनविजिबल लेबर कहते हैं। जो भी हमारी महिलाएं काम करती हैं जिसमें उन्हें कोई भी मूल्य नहीं दिया जाता, कोई मान्यता नहीं दी गई है, उसे इनविजिबल लेबर कहते हैं। बहुत सारी हमारी फेमिनिस्ट थिंकर ने उसे इनविजिबल लेबर कहा है, हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो विमेंस है उनका जो टोटल हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो टोटल हमारा जीडीपी होता है, उसमें अगर हम वुमेन का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो कितना है। तो व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंट ऑफ विमेंस कंट्रीब्यूशन, तो वो 18% ही है। टोटल जीडीपी है उसका सिर्फ 18% जो है वो हमारी विमेंस जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। कुछ कंट्रीज़ में ये आपका परसेंटेज 40 तक भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो जीडीपी है उसमें वुमेंस का पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन हम कहें तो काफ़ी कम है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कामकाजी आयु की अधिकांश महिलाएं किस क्षेत्र में कार्यरत हुई हैं। एट प्रेजेंट इन विच सेक्टर मोस्ट ऑफ द वर्किंग एज वुमेन इन इंडिया आर एम्प्लॉयड। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो या फीमेल्स हैं, वेमेंस हैं, वो काम कर रही हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। नेक्स्ट है, 2021 एंड 22 में ग्रामीण क्षेत्र में महिला जनसंख्या के लिए श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना था। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ वर्कर पॉपुलेशन टू फीमेल पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इन 2021 एंड 22। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल एरिया की बात करें और वहाँ पे महिला जनसंख्या जो है उसमें हम श्रमिक जनसंख्या जो देखते हैं, महिला भी हो और श्रमिक भी हो, ऐसा जो लोग हैं उनका रेशियो अगर हम देखें तो 26.6% आपको फीमेल्स जो हैं वो लेबर पॉपुलेशन में मिलती हैं। नेक्स्ट है, 2021-22 में नगरीय क्षेत्र में महिला जनसंख्या के लिए श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना था। तो ये आपका 17.3% है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ वर्कर पॉपुलेशन टू फीमेल पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज़ में ये 17.3% है, रूरल एरियाज़ में ये परसेंटेज ज़्यादा है। जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो वर्किंग लेबर जो पॉपुलेशन है उसमें जो फीमेल्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, और आपके अर्बन एरिया यानी कि जो आपके नगरीय क्षेत्र हैं उनमें कम है। नेक्स्ट है, 2023 में किया गया भारतीय संविधान में 128वें संविधान का एक संशोधन विधेयक किसके संबंध में है। द 128th Constitutional Amendment Bill in the Indian Constitution to be passed in 2023 is related to, ये आपकी महिला आरक्षण से संबंधित है। ये फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है, ये तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और इसे लर्न करना पड़ेगा। तो ये आपका वुमेन्स रिजर्वेशन की बात करता है, महिला आरक्षण के बात, एंड इससे रिलेटेड जो भी न्यू डाटा जो पब्लिश होता रहता है, बहुत सारी इंडेक्सेस के जो डेटा आते रहते हैं वो करंट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, तो करंट के लिए वो भी पूछा जाता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इन विच ईयर द हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट वॉज पास्ड। तो हिंदू महिला जो है उनको संपत्ति पर अधिकार, पहले जो हिंदू में महिलाएं थी उनको प्रॉपर्टी पे राइट नहीं मिला था, तो ये आपका 1937 में पास हुआ और तब जो हिंदू महिलाएं थी उनको प्रॉपर्टी पे राइट मिला। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं भारत के कुल कृषि कार्यबल का लगभग कितने प्रतिशत है।
According to the 2011 census, women make up approximately what percentage of India's total agricultural workforce? अगर हम इंडिया की टोटल एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा कुल कृषि कार्यबल है भारत का, तो उसमें जो विमेंस हैं उनका पार्टिसिपेशन कितना है? तो 37% जो है वो विमेन पार्टिसिपेट करती हैं। हम 2011 की सेंसस का ही डेटा रेफर कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा जो 2021 का सेंसस है वो नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड, इसलिए हमें लास्ट सेंसस का ही डेटा फॉलो करना है। बट बहुत सारी और इंडेक्सेस आती हैं, उनका डेटा आपको नया मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि जेंडर एंड सोसाइटी में आपको जो आता है आपका जेंडर गैप इंडेक्स जो आती है, उसके अलावा हंगर इंडेक्स है, और बहुत सारी इंडेक्सेस आती हैं, उनका डेटा आप प्रेफर कर सकते हैं करंट के लिए। नेक्स्ट है आर्थिक समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की नई शाखा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सोशोलॉजी? तो जो आर्थिक समाजशास्त्र है, उस समाजशास्त्र की एक नई ब्रांच के रूप में किसने डेवलप किया है? किसको ये क्रेडिट दिया जाता है? तो नील स्नेल्सर थे आपके, उन्होंने डेवलप किया है इकोनॉमिक सोशोलॉजी को। नेक्स्ट आता है महिलाओं के कार्यक्षेत्र से संबंधित अदृश्य बाधाओं को गे ब्रेयंट, एक थिंकर थे आपके गे ब्रेयंट, उन्होंने क्या कहा है? व्हाट हैज़ गे ब्रेयंट कॉल्ड द इनविजिबल बैरियर्स रिलेटेड टू वुमेन्स वर्क? तो जो हमारे ब्रेयंट थे, उन्होंने जो विमेंस हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनकी काम से रिलेटेड को बहुत सारी बाधाएं उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। सिंपली अगर आप देखें तो महिलाएं हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट लेने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। उसके अलावा वो जिस तरीके की भी जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, और नौकरी में उनको अगर प्रमोशन है तो उसके लिए जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, जो भी परेशानियां उनको आती हैं, उसको जो ग्रे बैरियर थे, उन्होंने ग्रे ब्रियंट ने उसको ग्लास सीलिंग बोला है, यानी कि कांच की छत बोला है। नेक्स्ट है द वर्किंग विमेन रिपोर्ट सक्सीडिंग इन बिजनेस इन द 1980 पुस्तक के लेखक हैं। ये आपकी ग्रे ब्रियंट की ही बुक है, ग्रे ब्रियंट ने लिखा है, और इसी बुक में इन्होंने ये ग्लास सीलिंग वाला कंसेप्ट बताया है अपना। The author of the book, The Working Women Report Succeeding in Business in 1980 is, ये है आपकी गे ब्रेयंट की बुक है, और इसी बुक में ये अपना ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।